हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। अगर आपको भी सस्ते में कुछ हेल्दी चिप्स खाने का मन हो रहा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप केले चिप्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और 10 से 15 मिनट में ये बन करके बहुत ही क्रिस्पी चिप्स तैयार हो जाते हैं। आवाज़ सुन के आप लोग को लग ही रहा होगा। इसे ना धूप में सुखाना है, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। झटपट बनाएं और तुरंत ही खाना स्टार्ट कर दीजिए। इतनी ज़्यादा हेल्दी भी है, साथ में सभी को पसंद वाली। बच्चे तो खाते ही हैं चिप्स, बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा ये चिप्स पसंद आएगी। तो इसकी आवाज़ क्रिस्मस से आप लोग को लग रही होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं केले। तो मेरे पास ना कभी कभी होता है कि कुछ सब्जियां हम बनाते तो कुछ उसमें से बच भी जाते हैं। तो मेरे पास 2 केले बचे थे, तो हमने सोचा क्या बनाए क्या बनाए। देखिए थोड़ा बहुत ख़राब भी दिख रहे होंगे। फिर दिमाग में आइडिया आया कि चलो इसकी हम चिप्स ही बना लेते हैं। चिप्स तो सभी को पसंद होते हैं। तो यहाँ पे 2 केले हमने लिए हैं, इसको हम छील लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया छीलने, और छील करके इसके छिलके को एक प्लेट में हम डालते जाएंगे। और जो इसके ऊपर का डंठल है उसको हम काट करके अलग कर देते हैं। दोनों केले को इसी तरीके से हमें छीलना है। और यहाँ पे देखिए इसको हमने छील लिया। फिर चक्कू लेते हैं, इसके ऊपर को डंठल को काट लेते हैं और थोड़ा सा नीचे का भी पार्ट हम काट लेंगे। बस इसी तरीके से काट लेना है इसको अच्छी तरह से छील करके। और फिर दूसरा वाला जो केला है इसको भी हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से थोड़ा इसका जो छिलका था ख़राब दिख रहा था, लेकिन अंदर से सही है। यहाँ पे दोनों केले को हम रखते हैं एक बड़े से प्लेट में। अब हम ले लेते हैं ग्रेटर। सबसे पहले इसको आप चक्कू से भी काट सकते हैं या ग्रेटर से। तो बहुत लोग ऐसे तेल गर्म करके डायरेक्ट तेल में से ग्रेटर से उसको ग्रेट करते हैं, चिप्स काटते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको एक प्लेट में रख के ग्रेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए चिप्स वाला है जिसमें थोड़ा बहुत निशान भी पड़ जाते हैं। आलू का चिप्स आता है, उसी वाले से मैं उल्टा साइड करके काट रही हूँ। इसे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे तो ये सब काम बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ही ईजिली हो जा रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और फटाफट से ये चिप्स जो है कट गए थे। यहाँ पे दूसरा वाला भी केला लिया तो हमने सामने वाले जो प्लेन वाला होता है उसी से हम काट रहे थे, लेकिन अच्छी तरह से नहीं कट रहा था, बहुत पतला कट जा रहा था और टूट जा रहा था। तो फिर उसी वाले से हमने काट लिया। यहाँ पे इतना पतला पतला चिप्स कट करके तैयार हो गया है। गैस पे हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई, जो भी आप डाल देते हैं इसमें आपको फ्राई करना हो। तो यहाँ पे ढेर सारे डालिए क्योंकि चिप्स को फ्राई करना है। और जैसे तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, धुआंधार। फिर हम इसमें एक एक करके चिप्स को डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही बार में 2 ही केले थे ना, तो हमने सारे को एक ही बार में डाल दिया था। लेकिन थोड़ा सा इसको फैला फैला के हाथ से इधर उधर करके हम डाल रहे थे, ताकि साथ में डालेंगे ना तो चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे तेल को कढ़ाई से डंठल को पकड़ करके हिला देते हैं हम। और चिप्स को थोड़ी देर हमने हाई फ्लेम पे क्रिस्प किया था और फिर हमने गैस को मीडियम कर दिया। तो बिल्कुल इसमें इसे पकड़ने में, चिप्स को क्रिस्पी होने में 10 मिनट लग गए थे। यहाँ पे अब पलटा हम लेते हैं थोड़ी देर बाद, 4 मिनट बाद, और फिर इसको हम चला करके उलट पुलट देते हैं, ताकि उलट पुलट करके इसको हम क्रिस्प कर लें। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे इसको हम ऐसे फ्राई करेंगे ना, तो ये चिप्स अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा अंदर से बाहर तक क्रिस्पी होने लगेंगे। कोई कह ही नहीं सकता कि मार्केट का है या घर का है। इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना कि कोई यकीन ही नहीं किया कि इसको हमने घर पर बनाया है। यहाँ पे देखिए चिप्स जो है अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं। देखने में ही आप लोग को लग रहा है चिप्स बिल्कुल अलग अलग और क्रिस्पी बन करके तैयार हो गए हैं। तो इसको बस थोड़ी देर गैस को हाई करके फिर हम लेते हैं झन्नी, जिसमें पूरी हम निकालते हैं, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा नीचे निकल जाएगा। तो फिर सारे चिप्स को हम निकाल करके इसी में डाल देते हैं और नीचे जो तेल रहेगा वो निकलते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिप्स जो है फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब इसको हम प्लेट में डालते हैं। थोड़ी देर ऐसे इसको रखते हैं ताकि इसका तेल निकल जाए, और फिर इसको हम लेते हैं प्लेट और प्लेट में डालते हैं। और इसकी आवाज़ आप लोग सुनिए। तो सुन करके आप लोग को यकीन ही नहीं होगा कि इतना क्रिस्पी चिप्स आप केले के घर पे बना सकते हैं। तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ और खाने में सोचिए कितना टेस्टी लगेगा। तो इसको और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं चाट मसाला, जिससे इसका फ्लेवर, चाट मसाला का किसको नहीं पसंद है, हर किसी को पसंद होता है। तो चाट मसाला इसमें हम डाल देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं हाथ से थोड़ा सा। ये जब इसको हम रखे रहते हैं ना तो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। अब यहाँ पे हम लेते हैं जलजीरा पाउडर, उसको भी हम स्प्रिंकल कर देते हैं चाट के ऊपर। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो नमक यहाँ पे मैं सादा वाला डाल रही हूँ, आप यहाँ पे काला नमक और सादा नमक दोनों को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सादा नमक को भी चुटकी में उठा करके हम फैला देते हैं। फिर लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आपको तीखा खाना है ना तो आप लाल मिर्च पाउडर का उपयोग करें, नहीं तो इसके कलर के लिए थोड़ा सा आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। और बस इतनी सभी चीज़ों को डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देते हैं। हाथ से उठा उठा करके मिक्स कर देंगे, सभी में अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाते हैं। ज़्यादा मतलब जो मार्केट का होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सादा होता है, लेकिन आप अगर घर पे बना रहे हो तो थोड़ा सा चटपटा ज़रूर ही बनाएं। यहाँ पे देखिए प्लेट को उठा करके हम ऊपर फेंकते हुए चिप्स को मिक्स कर लेते हैं मसाले में। और यहाँ पे बढ़िया सा मज़ेदार सा ये चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बन करके केले का तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी चिप्स है।
तो इस दिवाली पे अगर कुछ आपको चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, चाय के साथ काम करते करते थोड़ी थकान हो जाती है, तो हम लोग चाय तो पीते ही हैं, तो चाय के साथ अगर आपको चिप्स भी खाने का मन हो रहा है ना, तो आप फटाफट से इसे बना सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बन करके तैयार हो जाएंगे। तो आई होप अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यहाँ पे देखिए, इसको हमने प्लेट में ही रखा है और बस इसे अब हम खाते हैं।